नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शालिग्राम भगवान की संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, तुलसी माता की जय हो। कार्तिकेय जी ने कहा, भगवंत आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। प्रभु अब शालिग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, महामते तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वैसे तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। शालग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता है उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है वह भी शालिग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। शालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करता है उसे न तो यमराज का भय होता है और न मरने या जन्म लेने का ही। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते वे पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है वही शालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। जिन लोगों ने मत्स्य लोक में आकर शालिग्राम शिला का पूजन नहीं किया उन्होंने न तो कभी मेरा पूजन किया और न नमस्कार ही किया। जो शालिग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता वह मुझसे द्वेष रखने वाला है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्तवन करने से जो फल मिलता है वह एक ही शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य होता है वह उस वैष्णव को ही एक दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रशंसा के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम शिला का पूजन करें। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान हैं वहीं संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद है। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। अतः कलयुग में श्री हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चरणोदक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है? बेटा स्कंद, अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है किंतु शालिग्राम शिला के पूजन से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम शिला का दान करता है उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया।
जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक शेर तिल का दान करता है वह शालिग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और ध्रुवा दल भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण यह सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते हैं। अतः वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ हो जाता है। जहाँ शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो गया हो वहाँ निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचरण का बंधन नहीं है। शालिग्राम शिला के सम्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडप बनाता है वह कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। श्री हरि के मंदिर को सजाने से अगम्यागम तथा अभक्ष्य भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। अतः सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए यह पूजन बड़े ही महत्वपूर्ण है। जो भी मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है उसे कोटि गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ लोक का वास मिलता है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जाने लगे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आती हूँ। बुढ़िया माई को ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती हैं और कहती हैं, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करती रहना, तुम अपने पास रख लो। तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा किया जाता है। तब बुढ़िया माई कहती हैं कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना और फूल, तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना। फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती हैं। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार शालिग्राम भगवान को जगाती है, फिर स्नान कराती है, चंदन, फूल और तुलसी पत्ता चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है, फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए ले जाती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं हैं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग लगा देती है और कहती है, हे प्रभु दूध पी लीजिए और भोजन जीम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जीमे की नहीं, ताकि मैं भी जीम लूं। हाथ जोड़कर देखती है कि दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है कि हे प्रभु जी दूध पी लीजिए और जीम भी लीजिए, आप जीमोगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आती है, फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है तो देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि
आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएंगी तो क्या कहेंगी? कहेंगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जिम लो, आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। पर भगवान तो जिमते ही नहीं, वह भी भूखी बैठी रहती है। यही करते करते शाम हो जाती है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जीमेगी नहीं और मर जाएगी, फिर इसके हत्या का पाप मुझे लगेगा। फिर भगवान आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जीमते हैं। अब तो हर रोज यही होता था। ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए। एक दिन भगवान ने कहा, मैया आज मैं बैकुंठ लोक घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु, अब कुछ ही दिनों की बात है। भगवान कहते हैं मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता। सुबह भगवान जिमकर बैकुंठ लोक को चले जाते और शाम को वापस आ जाते। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। उधर बुढ़िया माई भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ गई। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है। फिर पड़ोसन से कहती है, ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, दर्शन नहीं किया है। पड़ोसन ने कहा, अभी भगवान जी बैकुंठ लोक गए हैं, शाम को आएंगे तब आप ले लेना। बुढ़िया माई के कुछ भी समझ में नहीं आता है और कहती है, तुम मेरे भगवान को अभी के अभी दे दो। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है, इस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे ही शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही इसे दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्से में थी और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है और भगवान जी बैकुंठ लोक घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया माई से कहती है, अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती हैं कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब क्यों दे रही हो? वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं? तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पाई है। तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। तब भगवान बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिरने लगती है। कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम भगवान जी, जैसे आपने दोनों बुढ़ियाओं पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबको अपना दर्शन देना, सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं शालिग्राम भगवान की आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। शालिग्राम सुनो बिनती मेरी, या वरदान दया करे पाऊँ। प्रातः समय उठी मंजन करके प्रेम सहित स्नान कराऊँ। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, या वरदान दया करे पाऊँ। प्रातः समय उठी मंजन करके प्रेम सहित स्नान कराऊँ। चंदन धूप दीप तुलसी दल वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊँ। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया करे पाऊँ। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया करे पाऊँ।
प्रातः समय उठी मंजन करके प्रेम सहित स्नान कराऊं। तुम्हारे सामने नित्य करूं घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी यह वरदान दया करे पाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर कुटुंब सहित वैकुंठ सिधारूं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी यह वरदान दया करे पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर यम के द्वारे जाने न पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है हरिदासन के दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी यह वरदान दया कर पाऊं। यह वरदान दया कर पाऊं। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। तुलसी माता की जय हो। कार्तिक मास की जय हो।